नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सोमुख। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल पे। आज का हमारा विषय जो है वो है 12 राशि। 12 राशि क्या है तो ये सभी जानते हैं आप लोग। मेष से लेकर के मीन पर्यंत तक 12 राशियां होती हैं। तो ये 12 राशियां जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। अब किसके द्वारा? तो 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह के द्वारा। 12 राशियां क्या क्या हैं वो भी आप सभी जानते हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। मेष अर्थात एरीज, वृषभ यानी टॉरस, मिथुन अर्थात जेमिनी, कर्क कैंसर, सिंह अर्थात लियो, कन्या जिसको वर्गो कहते हैं, तुला मतलब लिब्रा, स्कॉर्पियो अर्थात उसका मतलब है वृश्चिक, धनु मतलब सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर, एक्वेरियस अर्थात कुंभ और पाइसेस अर्थात मीन। यह 12 राशियां जो कुल हुई, तो ग्रह जो है वो हमारे जीवन में बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं। इनका प्रभाव इतना अधिक होता है हमारे जीवन पे कि इसी के आसपास हमारा जीवन पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। हम सभी मानते हैं और ये जानते हैं कि ग्रह के इर्द गिर्द ही मनुष्य जीवन निर्वाह या निर्वाहित होता है। और हम जितना भी क्यों ना चाहें, जितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, ग्रहों के फल हमें भोगने ही पड़ते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। इसमें निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे दिन आते ही हैं और बुरे दिन भी आते हैं, तो बुरे दिन के बाद अच्छे दिन की कल्पना ज़रूर मनुष्य को करनी चाहिए, और यह होता भी है। और ये 2 सिद्धांतों पर बटा हुआ है, पहला सूर्य सिद्धांत और दूसरा चंद्रमा सिद्धांत पर। तो सूर्य सिद्धांत जो है वो 12 महीनों के आधार पर है। तो वो 12 महीने क्या क्या हैं, जैसे बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र। तो ये जो 12 महीने हैं, इस सिद्धांत पर, इसी को कहते हैं सूर्य सिद्धांत, जो कि 30 दिनों के लिए एप्लीकेबल है। तभी तो 30 से आप गुना कीजिए 12 राशियों को, तो 360 जो है वो हिसाब आएगा, अर्थात 360 डिग्री वृत्त। यही खेल है, यही ज्योतिष शास्त्र की सच्चाई है। अर्थात इसीलिए 12 राशियां ही बनी, इससे अधिक न हुई और न कम हुई। और रही बात चंद्रमा के आधार पर जो राशि तय की गई है, वो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, जिसमें कि चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि पर ही विराजते हैं। तो यानी कि 54 घंटे, 2.25 दिन को अगर आप तोड़ते हैं तो 54 घंटे, तो 54 आवर्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, और गणना के आधार पर यह आसान भी हो जाता है। और इसी को ज्योतिष शास्त्र में एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। यानी इसी के आधार पर मनुष्य की जो भविष्यवाणी है वो संभव है। और चंद्रमा के आधार पर ही 27 नक्षत्र अर्थात अश्विनी से लेकर रेवती तक विभाजित हुए हैं, जिनके एक एक नक्षत्र के 4-4 भाग हैं। तो इसीलिए हम लोग चंद्रमा के आधार पर ही गणना करते हैं, क्योंकि सूर्य अगर आत्मा का प्रतीक चिन्ह है, तो वहीं चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। सूर्य को अगर आत्मा कहते हैं, जीवन अर्थात लाइफ कहते हैं, तो वही चंद्रमा जो है मन की शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ या फिर माइंड सेट जो भी कह ले, इसको कहा जाता है, कंसंट्रेशन, एवरीथिंग। तो आप समझ चुके होंगे, और इसी आधार पर हम आगे भी चर्चा करेंगे 12 राशियों पर कि इसके क्या प्रभाव होते हैं मानव जीवन पर, और हमारा मनुष्य जीवन जो है इसी तरह निर्वाहित होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बातें पसंद आए होंगी। अगर आती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिख करके भेजें। कुछ सवाल है तो ज़रूर लिख करके भेजें। चैनल को फिर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर आपने नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दें प्रोग्राम अच्छा लगा तो, और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।